क्या एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम डिले हो चुका है? क्या जो वेंडर एग्जाम के पेपर्स बनाते थे, क्वेश्चन सेट करते थे, वो चेंज हो रहे हैं? और क्या जो कैलेंडर पहले दिया गया था वो रिवाइज होने वाला है? सो आज के इस वीडियो में हम ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पलक रखियानी, वेयर आई मेक लर्निंग इंग्लिश अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस। सो आइए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल आप सभी को पता है 2025 के लिए काफी लोग बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हैं। ठीक है, एसएससी आपको पता है, सीजीएल बेसिकली जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है, राइट। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इस एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि ये बोला गया था पहले कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है ना, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, वो 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाने वाला था। लेकिन अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि 22 अप्रैल को अभी आपके एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होंगे। अब बहुत लोगों के सवाल हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एसएससी की वेबसाइट है उसमें उन्होंने ऑफिशियल नोटिस ये जारी करा है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। लास्ट ईयर अराउंड 2024 के दिसंबर में उन्होंने एक कैलेंडर दिया था, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेट सारे एसएससी के एग्जाम्स की डेट बता दी थी, सीजीएल की भी बताई थी। ठीक है, कि अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, मई में खत्म होंगे, एंड कहीं ना कहीं जून या जुलाई तक आपके एग्जाम जो है सीजीएल के हो जाएंगे। लेकिन अब एक 16 अप्रैल को इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कैलेंडर है अभी 2025 में होने वाले एग्जाम का, वो अंडर रिव्यू है। अब इस पे जो सवाल उठ रहे हैं, तो काफी चीजें बहुत ऑब्वियस हैं, क्योंकि हमें भी पता है जो 2024 में सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि क्वेश्चंस को लेके एंड आप कह सकते हो ग्रेस मार्क्स को लेके जो भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, है ना। एंड जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था और एग्जाम्स को लेके, तो यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी की जो पूरी टीम है वो यही इस चीज को रिव्यू में रख रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की चीजें अभी सॉल्व नहीं हुई हैं कहीं ना कहीं। और एक ये चीज और है, जितने लोगों को नहीं पता है, वेंडर्स बेसिकली क्या होते हैं। जैसे ये जो एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये अलग अलग वेंडर्स को चीजें देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कोई एक वेंडर एक बनाएगा इंस्टीट्यूट, है ना, और लैब्स कोई प्रोवाइड करेगा। तो पहले इनका जो वेंडर था, अब ये था कि चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स को देख के वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रोवाइजेशन वो करें। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे आपके जो वेंडर होंगे वो चेंज होंगे। उस कारण से शायद, क्योंकि अभी तक एसएससी ने खुद डिसाइड नहीं किया है वो, इसीलिए जब वो चीज ही डिसाइड नहीं हुई तो भाई एप्लीकेशन कैसे जारी करेंगे, एंड पेपर तो कभी बता सकते हैं। इसीलिए ये अंडर रिव्यू है, यानी डेट्स अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, सो हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको फिर बताऊंगी, इधर उधर की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। कभी भी, इवन आप अगर मेरा भी वीडियो देख रहे हो ना, किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखो, एक बार फिर भी हमेशा जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीजों को रीचेक करें। ये मैंने ऑफिशियल नोटिस रखा है, आप इसको भी जाके रीचेक कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आराम करें, रेस्ट करें? नहीं भाई, एक्चुअल जो एस्पिरेंट है, जिस बंदे को एसएससी क्लियर करना है, वो तैयारी करेगा ही। एग्जाम की डेट आ रही है, नहीं आ रही है, एप्लीकेशन खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे, खुलेंगे ना भाई, कुछ ना कुछ टाइम बाद रिलीज होगा ही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है, कितना ही टाइम लगेगा। बट यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन ऑन, है ना। आपको ये और चीज सोचनी अच्छी कि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। सो दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू रेस्ट, आपको अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है। ओके, ये सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई हमारी। ठीक है, कैलेंडर रिवाइज होके कुछ टाइम में आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आया था जो आपको जानना जरूरी है, that is implementation of Aadhaar based biometric authentication in SSC examinations। इस बार एसएससी ने ये क्या चीज करी है कि जब आप दोनों टाइम पे, जब आप फॉर्म भर रहे होगे ऑनलाइन, जब एप्लीकेशन आएगा भर रहे होगे, और जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, तो दोनों टाइम आपका एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जो कि आपके आधार कार्ड पे बेस्ड होगा। आई होप बायोमेट्रिक आप समझते हो क्या होते हैं, या जो आपका आधार में आपकी आईज का बायोमेट्रिक होता है, फेस वाला, या फिंगरप्रिंट कराए होंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको जो है ना ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अच्छा, इससे आपको क्या लेना देना? इससे आपको ये लेना देना है अभी कि आप लोगों में जिसका भी आधार भाई अपडेटेड नहीं हो, बायोमेट्रिक नहीं किया हो, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम हो, प्लीज प्लीज देर मत करो, अभी जाके है ना उसको करेक्ट करवा लो, क्योंकि जब एंड मोमेंट आता है ना तब बहुत
प्रॉब्लम हो जाती है ना, कभी आधार अपडेशन में दिक्कत होती है, कुछ होती है, सो प्लीज आज ही जाके आप जो है ना अपने आधार में जो भी अपडेशन है वो करा लें। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको आधार बिल्कुल ही अपना रेडी रखना है। अच्छा, ये मत सोचो एग्जाम जब आएगा तब रेडी करेंगे, अभी यू हैव टू कीप इट रेडी। ऑलराइट, सो आई होप वीडियो में ये सारी चीजें आपको क्लियर थी कि ऑल दो एग्जाम डेट नहीं आई है, फिर भी हम कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर सकते हैं कि इससे लेट, जहां तक मैं समझ के चल रही हूँ कि सितंबर से लेकर दिसंबर से लेट तो कहीं एग्जाम होगा ही नहीं। तो 2025 का एग्जाम कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन के दौरान हो ही जाएगा। तो आपने रुकना नहीं है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी है। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल पलक रखियानी, जिसपे मैं एसएससी से रिलेटेड जितनी भी इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी एसएससी सीजीएल एग्जाम क्या है, कौन वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्या क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है और सैलरी कितनी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसपे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और भी सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।